तय हो जाएगा। क्या बृजेंद्र गुप्ता होंगे, क्या रेखा गुप्ता होंगी, क्या प्रवेश वर्मा होंगे, क्या पवन शर्मा होंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में यह तो मनोवर तय हो चुका है कि एक दलित होगा, एक पूर्वांचली होगा और एक जाट हो सकता है। अब इसमें अगर उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को भी शामिल कर लें तो मुझे लगता है कि आश्चर्य नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में जो कयास का दौर है, ये कयास का दौर जो है सो खत्म होने वाला है, क्योंकि विधायक दल की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। कुछ विधायक अभी और भी पहुंच रहे हैं। मैं अगर दिल्ली बीजेपी के ये तस्वीर अगर दिखाऊं, ये सामने देखिए, अनिल शर्मा जो है सो हम लोग से बात कर रहे हैं। अनिल शर्मा आरके पुरम से विधायक हैं और ये इनका दूसरा टर्म है। ये पहुंच चुके हैं, प्रवेश वर्मा पहुंच चुके हैं, ओपी शर्मा पहुंच चुके हैं, अजय महावर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के जो सांसद हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। पर्यवेक्षक जो आज नियुक्त किया गया है, रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़, वो अंदर बैठक में पहुंच चुके हैं, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। क्योंकि पहले रेस में जो है कहा जाए तो रेखा गुप्ता सबसे नंबर 1 पे मानी जा रही है। अजय महावर हैं, जितेंद्र महाजन हैं, विजेंद्र गुप्ता है। अगर बनिया कम्युनिटी की मैं बात करूं, बनिया वोटर्स की बात करूं, जिस तरह से दिल्ली में उनका दबदबा है, वहीं सिख वोटर्स के रूप में मंजींदर सिंह सिरसा पहुंच चुके हैं। क्या उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर मिलता है या उप मुख्यमंत्री बनते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन आज विधायक दल का नेता चुना जाना है। विधायक दल का नेता कौन होगा, इससे पर्दा जल्द उठ जाएगा। लेकिन बीजेपी जो है सभी समीकरण को, सभी वर्गों को खुश करके कैबिनेट, क्योंकि आज हमने देखा कि बीजेपी दफ्तर में अंदर, क्योंकि अभी तक हम तो अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ एक कमल का फूल है, उसके नीचे लिखा हुआ है दिल्ली में भाजपा सरकार। कमल का फूल, कई कार्यकर्ता ने बोला हमारा मुख्यमंत्री वही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मायने हैं। तो कमल के फूल में सारे कैबिनेट मिनिस्टर को संजोया जाएगा, उनको उस पर बिठाया जाएगा और तब बीजेपी की सरकार का गठन होगा। कहने का मतलब यह है कि सिख कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी, पूर्वांचली हो या दलित हो, या फिर हम बात करें कारोबारी सेक्टर से बनिया कम्युनिटी कोई हो, इन सब को देख करके ही बीजेपी जो है सो कैबिनेट में भी जगह देगी। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, अभी हमने ओपी शर्मा से पूछा कि विधायक दल की बैठक होने जा रही है, मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, उन्होंने बोला मुझे क्या पता। तो क्या पार्टी की ओर से इशारा है? ये सभी विधायक जो है सो फूक फूक करके कदम रख रहे हैं और कुछ भी ज्यादा बोलने से बच रहे हैं। एक बार फिर नजारा दिखाता हूं जश्न का। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनोहर, आप सही कह रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। मनोहर आप सही कह रहे हैं कि अब की भारतीय जनता पार्टी और तब की भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। अब ये कोई बता नहीं सकता कि कौन बनेगा, और यहाँ पर आपका अगर तजुर्बा है वो कोई मायने नहीं रखता है। आप कितनी भी बार के विधायक हों, आप 2 बार के विधायक हों, 3 बार के विधायक हों, 5 बार के विधायक हों, सबसे वरिष्ठ विधायक हों, ये कोई मायने नहीं रखता। पार्टी ये देखती है कि आने वाले समय में आप उस राज्य को कैसे चला सकते हैं, मतदाता आपको कैसे देखते हैं। और जो सबसे बड़ा संकेत होता है हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी का, कि केंद्र अगर कुछ तय कर रहा है तो आप उसको अक्षरशः लागू कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि क्या आप भ्रष्टाचार में शामिल तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि राजनीति में ये विसंगति होती है। राजनीति एक ऐसा दलदल है कि अगर कोई घुसता है तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या पवन शर्मा हो सकते हैं, जो कि प्रचारक हैं, शादी की नहीं है, 2 कमरों के फ्लैट में रहते हैं, खुद अपने हाथ से रोटी बनाते हैं, खुद अपने हाथ से कोई आ जाता है तो उसको परस के देते हैं। तो क्या हरियाणा में जैसे मनोहर लाल खट्टर को पार्टी ने आगे किया था, क्या दिल्ली में पवन शर्मा को आगे किया जाएगा? क्या प्रवेश वर्मा जो कि जाट समुदाय से आते हैं, ये इस तरह के तमाम राजनीतिक समीकरण। लेकिन बीजेपी का जो आला कमान है वो उनमें से किसी बात की चिंता नहीं करता है। वो सिर्फ देखता है कि उनकी नज़र में कौन है जो दिल्ली को एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर बेहतर तरीके से चला सके, सबको साथ में लेकर चला सके, और वो किसी के दबाव में ना आए, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए। क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, ऐसे चेहरों को लाया गया है जो कि तीसरी और चौथी पंक्ति में बैठने वाले विधायक थे, और वो किसी के दबाव में ना आए। और दिल्ली से बोला गया है कि आपको किसी की चिंता नहीं करनी, आपको दबाव में नहीं आना है,
आपको स्वतंत्र होकर जो एक रोड मैप दिया है उस रोड मैप पे काम करना है। और यकीन माने मनोहर, पूरे इन चारों प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि जूनियर भी हैं, तीसरी चौथी पंक्ति में बैठने वाले हैं, वो पहली पंक्ति वालों की भी चिंता नहीं कर रहे हैं और वो बेफिक्र होकर सरकार चला रहे हैं, क्योंकि दिल्ली वालों ने ये कहा है कि तुम्हें हमने बनाया है तो जो कहा जा रहा है वो करो, जो रोड मैप दिया है उस पर काम करो, न दाएं देखना है न बाएं देखना है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, जब पर्ची निकालने की बारी आई ना, किसी को पता नहीं था कि विष्णुदेव साई बनेंगे, मोहन यादव बनेंगे या राजस्थान के भजनलाल शर्मा बनेंगे। सारे तीसरे नंबर या चौथे नंबर के पीछे बैठे हुए थे और उन्हें इस बात का विश्वास भी नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बीजेपी के हाईकमान का इशारा आप समझ सकते हैं। और प्रधानमंत्री का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जब वो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में संबोधन कर रहे थे तो वो कह भी रहे थे कि लोग कैबिनेट की पूरी लिस्ट बना देते हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और जब तक आखिरी वक्त तक किसी को पता ही नहीं रहता है। तो ये इशारा जो है ना, बहुत बड़ी बात है। और आज जब संसदीय दल की बैठक हुई और 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक को नियुक्त किया गया, तो वहां से एक और मैसेज बीजेपी ने दिया कि ओपी धनखड़ जाट समुदाय से आते हैं और दिल्ली में हरियाणा की सीमा से लगे हुए जो तमाम सीटें हैं जहां पर जाट बहुल है, करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत हासिल की है। तो एक मैसेज वो है, क्या परवेश वर्मा पे मुहर लगाई जाती है या फिर पवन शर्मा पे लगाई जाती है? क्योंकि मनोहर, एक आकलन है, परवेश वर्मा को हालांकि इसमें कितनी सच्चाई होगी नहीं कह सकते, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल है। अगर ओपी धनखड़ जाट समुदाय से हैं और ओपी धनखड़ अगर पर्यवेक्षक हैं तो मुझे लगता है कि ये प्रवेश वर्मा के लिए खतरे की घंटी है। प्रवेश वर्मा फिर उप मुख्यमंत्री तो हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होंगे इसमें ये बड़े सोचने वाली बात है, क्योंकि पर्यवेक्षक जो बनाए जाते हैं अमूमन वही नाम के प्रस्ताव को रखते हैं। तो ओपी धनखड़ जाट समुदाय के हैं और उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो जाट समुदाय का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, ये बड़े सोचने वाली बात है। शिखा राय कुछ कह रही है, सुनते विधायक। श्रेष्ठ निर्णय करना जानता है और वो सर्वश्रेष्ठ निर्णय ही होगा और हम सब एक टीम के रूप में दिल्ली का संकल्प पूरा करेंगे। क्या एक महिला शिखा राय जो कि दिल्ली से कंधा मिलाकर पूरी टीम दिल्ली का संकल्प पूरा करेगी। मनोहर ताक झाक कर रहे हैं, मनोहर इधर उधर देख रहे हैं कि कहीं से कोई खबर निकल आए और विधायक दल की जो बैठक चल रही है वहां से कोई अचानक से दौड़ता हुआ व्यक्ति आए, चिल्लाते हुए बनाया कि इनके नाम की घोषणा हो गई है। क्योंकि होता यही है, जैसे ही जितने भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय में बैठे लोग हैं, वो उस विधायक दल की बैठक में बहुत सारे लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन बाकी जितने भी जो कार्यकर्ता हैं वो दरवाजों में कान जरूर लगाए होंगे, क्योंकि नाम की घोषणा होगी तो तालियां भी बजेंगी, और तालियां बजेंगी तो मनोहर देख रहा है कि कोई चिल्लाता हुआ वहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है कि मनोहर। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मैं एकदम पास में ही हूँ। ये दरवाजा देखिए, ये सामने दरवाजा है और इसके अंदर वहां पर बैठक चल रही है। तो कौन सा नेता जा रहा है, कौन, देखिए आपने पवन शर्मा की बात की और पवन शर्मा अंदर जाते हुए बैठक में, ये सामने देखिए पवन शर्मा है, इनको अपनी फैमिली से ज़्यादा चिंता अपने प्रदेश की है, क्योंकि असम में जब इन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई थी तो असम में कमल खिलाने वाले पवन शर्मा थे। तो ऐसी स्थिति में इनके नाम की भी चर्चा काफ़ी जोरों शोरों से है, लेकिन आखिरी तो उस पर्ची का कमाल है कि वह पर्ची कौन सी है, किसके नाम की पर्ची है। क्योंकि आज भी एक पर्ची वाला वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो राजस्थान की पर्ची है, लेकिन हमने देखा किस तरह से छिपाते हुए विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन यहाँ से अंदर से कौन सी पर्ची बाहर निकलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जी मनोहर, पवन शर्मा बड़ी देरी से आए हैं, इतना देरी से क्यों आए हैं? देखिए, हो सकता है कि दिल्ली में जाम की है, कई मैंने देखा, अभी शिखा राय को भी देखा, काफ़ी लोग अभी थोड़ा आ रहे हैं, क्योंकि 7 बजे का टाइम था, विधायकों को 6 बजे पहुंचने के लिए कहा गया था। अभी भी देखिए विधायकों का आना नहीं, तो मनोहर इसका मतलब विधायक दल की बैठक अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अभी विधायक आते जा रहे हैं,
तो क्या विधायक दल की बैठक अभी शुरू नहीं हुई है? शुरू होने में समय है। देखिए बिल्कुल अभी विधायक दल की बैठक शुरू नहीं हुई है। कुछ ही देर में या किसी भी क्षण शुरू हो सकती है कि कोई विधायक अभी भी नहीं आए हैं। ये देखिए हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि अब कौन कौन से बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा। आप देखिए जहाँ तक जाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता और मीडिया का जमावड़ा दिख रहा है। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और कोई विधायक, अभी हमने देखा किस तरह से शिखा राय गई, पवन शर्मा गई, अभी और कुछ लोग आने वाले हैं। ये आप देखिए एक यहाँ पर एक्टिविटीज फिर नजर आ रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश है। कार्यकर्ता झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये सामने अगर आप देखेंगे तो एक सरदार जी नजर आ रहे हैं, उसके बगल में काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 27 साल के बाद बीजेपी के दफ्तर में